जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तब मैं अपनी मेहनत घटा दूंगा या और बढ़ा दूंगा। जब नतीजे नहीं दिख रहे तो क्या मैं घर बैठकर रोऊंगा या फिर और जोर से मेहनत करूंगा? असल सवाल यही है, क्या रिजल्ट मेरी मेहनत को प्रभावित कर रहा है, और अगर हाँ तो किस दिशा में, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो, किसी को भी हमेशा एक जैसे नतीजे नहीं मिलते। कभी रिजल्ट न मिलना कुछ लोगों को तोड़ देता है तो कुछ लोगों को आग लगा देता है। वो कहते हैं, ठीक है भाई, अब तो और ज्यादा काम करेंगे। आपको तय करना है कि जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तब आपका अगला कदम क्या होगा। घर बैठकर हार मान लेंगे या फिर कहेंगे व्हाट नेक्स्ट? याद रखो, रिजल्ट न मिलना कोई अंत नहीं बल्कि कहानी की शुरुआत है। जिस इंसान को रिजल्ट सबसे देर से मिलता है उसी की कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। जैसे वो शख्स जिसने 30 साल तक लगातार मेहनत की और 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति बन गया। उसकी स्टोरी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आपकी कहानी में अगर संघर्ष है, अगर दर्द है, अगर चुनौतियां हैं, अगर कुछ चीजें अभी बहुत बुरी लग रही हैं, तो याद रखना ठीक वही चीजें दुनिया को सबसे ज्यादा प्रेरित करती हैं। क्योंकि कोई नहीं कहेगा यू आर माई आइडियल उस इंसान को जो लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गया, लेकिन वो इंसान जिसने सालों तक लड़ाई लड़ी, गिरा, उठा, फिर लड़ता रहा, उसी को लोग अपना आदर्श मानते हैं। इस जीवन का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं है। इस जीवन का मतलब है आपने कितने लोगों की जिंदगी बदली, आपने इस दुनिया में कितना फर्क पैदा किया, आप जब यहां से जाएंगे तो कितने लोगों को प्रभावित करके जा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान सबसे नीचे से शुरू करता है उसी की कहानी सबसे ऊपर तक जाती है। देखो, दुनिया में लोग अलग अलग वजहों से काम करते हैं। सबसे नीचे वाले लोग वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उससे ऊपर वाले वो सम्मान के लिए काम करते हैं। मिडिल क्लास वो दोनों चाहती है, पैसा भी, रिस्पेक्ट भी। फिर वो लोग जो और ऊपर हैं वो सिर्फ सम्मान के लिए जीते हैं, और सबसे टॉप लेवल के लोग वो प्रभाव के लिए काम करते हैं। मेरे जीने से इस दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, मैं जब यहां से जाऊंगा तो क्या छोड़कर जाऊंगा, कितने लोगों की जिंदगी बदली। सफलता का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। सफलता का असली मतलब है आईने में खुद से आंखें मिलाकर कह सको, मैंने 100% लगा दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, इससे ज्यादा मेहनत, प्रैक्टिस, डेडिकेशन मैं नहीं दे सकता था। बस यही है सफलता। अब सोचो, आप सब यूथ हो, कई लोग दिल्ली से बाहर से आए हो यहां पढ़ाई कमाई के लिए। दिल्ली में क्या अच्छा है क्या बुरा है सब जानते हो, लेकिन सवाल यह है, जो काम आप कर रहे हो वो अगर माँ बाप को पता चले तो वो खुश होंगे या दुखी? माँ बाप को तो हमेशा लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत आगे जाएगा, लेकिन सच क्या है वो सिर्फ बच्चे जानते हैं। माँ बाप थोड़े ही सब जान पाते हैं। तो असली सवाल खुद से पूछो, जो मैं कर रहा हूं अगर माँ को पता चला तो वो खुश होंगी या नहीं? क्या तुम में इतना दम है कि खुद से ये सवाल पूछ सको, मेरी माँ को ये बात जानकर अच्छा लगेगा या बुरा? देखो, हर इंसान सच नहीं सुन पाता। बहुत से लोगों को अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो सच सुन लेता है और उस पर अमल करता है वही असली में बदलाव लाता है, वही असली सफल होता है। सोचिए जरा, जब आपको बुखार हो जाता है तब रसगुल्ला भी खाकर टेस्टी नहीं लगता है ना? वैसे ही जब दिमाग बीमार होता है, मन खराब होता है, तब अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती। वो व्यक्ति सेमिनार में नहीं बैठेगा, अच्छी बातें सुनने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बस कहेगा नहीं नहीं, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके माँ बाप को बहुत उम्मीदें हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा होगा, लेकिन हकीकत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कुछ और ही कर रहे हैं। हम कितना समय इस्तेमाल करते हैं और कितना बर्बाद हो जाता है। जिस दिन इंसान खुद से सवाल पूछना शुरू कर देता है, मैं सच में क्या कर रहा हूं, उसी दिन वो बहुत कुछ करने लगता है। अभी आप अपनी पूरी पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे। बुरा मत मानिएगा, चाहे आप डीयू में हो, हंसराज में हो, कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता। शायद आप सिर्फ 5-10% ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, बाकी 90% बर्बाद जा रहा होगा। मानो या ना मानो, सच तो वही रहेगा। समय देने का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है। 2 घंटे बैठे हो इसका मतलब ये नहीं कि समय इस्तेमाल हुआ। सवाल ये है किस मन से बैठे हो, किस माइंडसेट से। ग्रोथ माइंडसेट था या फिक्स्ड माइंडसेट? कॉलेज में 8 घंटे देते हो, लेकिन उन 8 घंटों में क्या किया, क्या सोच रहे थे? बस बैठना प्रोडक्टिव नहीं बनाता। महत्वपूर्ण है आपका मनोभाव, आपकी फीलिंग, आपका पर्पस। और अब एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, अगली बार जब घर जाओ तो माँ को थोड़ा गौर से देखना। बस 10 मिनट गर्दन से ऊपर आराम से। किचन में खाना बना रही हो,
बात करने लगेंगी, लेकिन तुम चुपचाप देखते रहना। इतने गौर से देखना जितने गौर से आज तक शायद कभी नहीं देखा। विश्वास करो, उस 10 मिनट में तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। उनकी आंखों में छिपी थकान, प्यार, बलिदान सब दिखेगा, और शायद तब तुम्हें एहसास होगा कितना कुछ वो तुम्हारे लिए कर रही हैं। अब ये काम आराम से करना। मां को देखते समय ऐसा महसूस मत होने देना कि तुम बहुत गौर से देख रहे हो। बस 10 मिनट बहुत शांति से उनके चेहरे को गर्दन से ऊपर आराम से देखना, और यही काम पिताजी के साथ भी करना। देखो क्या होता है ना, इंसान खुद को बहुत स्मार्ट समझने लगता है। मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, बहुत होशियार हूं, लेकिन सच ये है ज्यादा टैलेंटेड लोग अक्सर ज्यादा असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है मुझे तो बिना मेहनत के भी सब मिल जाएगा। जो कम टैलेंटेड होता है उसे पता होता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के मैं कुछ नहीं बन सकता। इसलिए वो ज्यादा फोकस्ड रहता है, उसके भटकने के चांस ही कम हो जाते हैं। यार मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा, वरना जिंदगी में क्या होगा। ज्यादा स्मार्ट लोग ज्यादा भटकते हैं, ज्यादा टैलेंटेड लोग ज्यादा बिगड़ते हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ बेवकूफ लोग बिगड़ते हैं। बिगड़ना भी एक तरह का टैलेंट है, बिना टैलेंट के वो बिगाड़ भी नहीं आता। तो मां को 10 मिनट गौर से देखो, पिताजी को भी। उनके चेहरे पर जो झुर्रियां हैं वो सालों की थकान, बलिदान और प्यार की कहानी कहती हैं। ये देखकर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, मुझे क्या करना है, क्या छोड़ देना है, कल से कौन सी आदतें छोड़नी है, कौन से दोस्त छोड़ने हैं, कहां बैठना बंद करना है। कोई प्रोफेसर, टीचर या स्पीकर तुम्हें नहीं बदल सकता। तुम तब बदलते हो जब खुद से सवाल पूछने लगते हो, मेरी मां को मुझसे क्या उम्मीदें हैं, मेरे पिता को क्या उम्मीदें हैं, और मैं कितना जस्टिफाई कर रहा हूं उन उम्मीदों को। सफलता का मतलब मेरे लिए यही है। मान लो मेरी मां इचू में है, आखिरी सांसें ले रही हैं। बहुत से लोगों के माता पिता हर साल चले जाते हैं। जिनके मां बाप अभी जिंदा हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारे पिता जिंदा हैं तो खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कोई कहे बेटा थोड़ा कम कर ले, आराम भी कर। इतना पढ़ो कि लोग कहें यार खा भी ले, कुछ तो खा। इस देश को युवाओं की बहुत जरूरत है। क्या लगता है तुम्हें यहाँ के युवा बहुत पढ़ रहे हैं? नहीं ना, इसलिए तुमसे उम्मीद है कि तुम कुछ करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं ना। कम से कम तुम वो नहीं करोगे जो बाकी बहुत से कर रहे हैं। तुम कुछ बड़ा करोगे, देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, और सबसे पहले खुद के लिए। हम आपसे तो उम्मीद करेंगे ही, इस देश की, इस पीढ़ी की। देखो बाकी जगहों की हालत अच्छी नहीं है, आप शायद नहीं जा पाते, लेकिन हम जाते हैं। हम देखते हैं कि कॉलेज में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहां, सबको पता है। एवरीवन नोज व्हाई। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इसी के लिए आए हैं? क्या हम वही करने के लिए बने हैं? मैंने पहले भी कहा था, मान लो मेरी मां इचू में है, आखिरी सांसें ले रही हैं। जब कोई इंसान मरने लगता है तो सुनो, आखिरी में वो बोल नहीं पाता, एक्सप्रेशन भी चेहरे से गायब हो जाते हैं, सिर्फ आंखें देखती रहती हैं और आंसू बहते रहते हैं। अगर कभी तुमने किसी को इतने करीब से मरते देखा हो, बिल्कुल पास बैठकर, तो जानते होगे, आवाज चली जाती है, चेहरा भावहीन हो जाता है, लेकिन आंसू वो बहते रहते हैं। तो सोचो, जब मां जा रही हो और तुम उन्हें देख रहे हो, तुम्हें यह नहीं लगना चाहिए कि मां एक बार लौट आओ। मैंने जितना कर सकता था उतना नहीं किया, मैंने थोड़ी बेईमानी की, वो नहीं किया जो करना था। मैं और मेहनत कर सकता था, तुम्हें और कुछ दे सकता था। भाई ये अफसोस नहीं होना चाहिए। यही असली सफलता है, जब मां को जाते हुए देखकर तुम कह सको, मां मैंने 100% लगा दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। सफलता का मतलब गाड़ी, बंगला, पैसे, टॉपर बनना ये थोड़ी है। सफलता का मतलब है आखिरी पल में कोई पछतावा ना हो, मैंने समय बर्बाद किया, मैं चूक गया, ये ना कहना पड़े। दैट इज इट। अगर तुम आज से मेहनत शुरू कर दो, सच में 100% दे दो, तो वो आखिरी आंसू सिर्फ प्यार के होंगे, अफसोस के नहीं। और यही वो चीज है जो इस देश को बदल सकती है। तुमसे उम्मीद है, क्योंकि तुम डू हो, तुम युवा हो। अब समय है कुछ करने का। देश को युवाओं की जरूरत है, तुमसे उम्मीद है। अब फैसला तुम्हारा है। रिजल्ट देखकर रुक जाओगे या कहानी बन जाओगे। और अगर ये मोटिवेशन वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो, अगर इसने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो सकती है।